Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 4. The name of the chapter From the Diary of Anne Frank. So in last video I have in page number 2. In page number 2 I have completed second paragraph up to lose heart. Okay friends, so now let's go ahead. I get along pretty well with all my teachers. तो आई गॉट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, ये एन एफ फ्रैंक बता रही है कि वो अपने हर एक टीचर के साथ अच्छी तरह से बिहेव करती थी, यानी हर एक टीचर के साथ अच्छी तरह से वो रिलेशन रखती थी. देर आर 9 ऑफ देम. देर आर 9 ऑफ देम, वो सब कितने थे? 9, यानी टोटल उनके क्लास में जो उनके स्कूल में टीचर कितने थे? 9. 7 men and 2 women. अभी ये जो 9 थे उसमें 7 क्या थे? मैन थे, ओके, मेल थे, और 2 वुमेन यानी 2 क्या थी? लेडी टीचर थी. मिस्टर किजिंग द ओल्ड फॉरेस्ट हु टीचिस मैथ्स. अभी मिस्टर किजिंग तो वो ओल्ड फॉरेस्ट का मीनिंग का ओल्ड फैशन पीपल, यानी ओल्ड एजेड भी थे और वो ओल्ड फैशन पीपल थे. वो हमें क्या पढ़ा रहे थे? टीचिस मैथ्स, हमें मैथ्स पढ़ा रहे थे. वॉज एनोइंग विथ मी फॉर एजिस. वो मुझसे ऑलवेज क्या रहते थे? एनोइड, गुस्से रहते थे. क्यों? ओके, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. क्योंकि मैं उनके लेक्चर में, जनरली हर एक लेक्चर में क्या कर रही थी? अन्य फ्रैंक बहुत ज़्यादा बातें करती थी, जिसकी वजह से ये मिस्टर किजिंग थे वो उनसे खफा रहते थे, उनसे एंग्री रहते थे, गुस्से रहते थे. ओके, तो इसका रीज़न क्या था? वो बहुत ही ज़्यादा क्लास में, कंटिन्यूस क्लास में, चालू क्लास में बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग, शुरुआत में ये मिस्टर किजिंग ने ओनली वार्निंग दी, क्योंकि कोई भी इंसान स्टार्टिंग में किसी को पनिशमेंट देता नहीं है. पहले क्या होता है? वो वार्निंग देता है कि भाई अगर ये वार्निंग पर अगर वो ठीक हो गई, अगर वो सुधर गई तो हमें कोई आगे एक्शन लेना पड़ेगा नहीं. तो इस तरह से वो पहले क्या देती थी? ओनली वो जो टीचर थे मिस्टर किजिंग, वो ओनली वार्निंग देते थे. ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. ओके, और फिर भी वो ज़्यादा बात करती थी, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. ओके, बहुत ज़्यादा बातें करती थी, तो ये जो मिस्टर किजिंग थे उन्होंने एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, क्योंकि नॉर्मली सबको जो देते हैं वो तो दिया ही, लेकिन ये ज़्यादा बात करती थी, इसलिए उसका पनिशमेंट में उसने क्या किया? एक्स्ट्रा होमवर्क. वो होमवर्क क्या दिया कि उसने बोला कि भाई आप एक ऐसे लिख कर आओ और सब्जेक्ट है चैटर बॉक्स. क्या दिया है? और चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मीनिंग होता है बहुत ही बातूनू. ओके, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही बातूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल करते हैं, तो उसको चैटर बॉक्स कहते हैं. तो उन्होंने ये जो टॉपिक दिया था वो किस पे रिलेटेड दिया था? ये एन एफ फ्रैंक के रिलेटेड दिया था, क्योंकि वो बहुत ही बातूनी थी, बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी. इसीलिए वो टीचर ने उससे बोला कि भाई आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाएगा, और एक्स्ट्रा होमवर्क में दिया कि आप एक ऐसे लिख कर आओ, एक कॉम्पोजिशन लिख कर आओ, और उसका टॉपिक दिया उसने अ चैटर बॉक्स. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. उसने बोला चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप उसके बारे में क्या लिखोगे? आई वुड वरीड अबाउट दैट लेटर. उसके बारे में बाद में ये जो एन एफ एम थी उसको क्या हुई? वरी यानी चिंता हुई कि भाई ये चैटर बॉक्स एक टॉपिक है, उसके बारे में मैं क्या लिखूं, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि मैं ये टॉपिक के बारे में क्या जानती हूँ और मैं क्या लिख सकती हूँ. आई डिसाइडेड, फिर उसने डिसाइड किया कि आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. उसने वो टाइटल अपनी नोटबुक में लिख दिया. टक्ड इट इन माई बैग, और वो जो नोटबुक थी वो अपनी बैग में डाल दी. एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और उसने ट्राई किया कि मैं एकदम शांति से बैठी रहूँ. तो फ्रेंड्स, तो ये जो 2 पैराग्राफ मैंने आपको करवाए वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो
राइटर थे यानी एने फ्रैंक थी, वो खुद के बारे में अच्छी तरह जानती थी, ओके, कि भाई वो अच्छी तरह से उसने काम किया है यानी उसने मेहनत की है, वो पास हो जाएगी। लेकिन उसका मैथ्स का सब्जेक्ट था, उसमें थोड़ा डाउट था। और फिर बात की है कि भाई मैं हर एक टीचर के साथ अच्छी तरह से बिहेव करती थी। हमारे टोटल 9 टीचर थे, इसमें 7 मेल और 2 वीमेन थे, ओके। मिस्टर जो केसिंग थे वो एक ओल्ड फैशन एक टीचर थे और वो मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाते थे। वो ऑलवेज मेरे से खफा रहते थे, गुस्से रहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो एने फ्रैंक थी वो चालू क्लास में क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी, कि जिसकी वजह से ये मिस्टर किजिंग थे वो उससे एनोइड यानी गुस्से रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग, पहले उन्होंने वार्निंग दी, ओके। वार्निंग यानी ये बार बार बातें करती थी तो भाई हर बार उसको वार्निंग मिलती थी कि भाई आप बातें करना क्या करो, बंद कर दो। तो बार बार उसको इस तरह से पहले वार्निंग दी कि आप बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। लेकिन फिर भी उसकी जो बातें थी वो कम नहीं होती थी। तो जिसकी वजह से उन्होंने अभी वार्निंग की जगह क्या बोला, ही असाइन मी एक्स्ट्रा वर्क, होमवर्क। तो अभी जो टीचर थे मिस्टर केजिंग, उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क दिया। एक्स्ट्रा वर्क में क्या दिया, एक कॉम्पो लिखने को दिया, और वो जो कॉम्पो था उसका टाइटल था अ चैटर बॉक्स। अभी ये स्टार्टिंग में ये एने फ्रैंक सोचती है चैटर बॉक्स, मैं उसमें क्या लिखूंगी, ओके। क्योंकि उसको चिंता होने लगी कि भाई ये जो चैटर बॉक्स है टॉपिक है उसमें मैं लिखूँ क्या। तो ये सोचने सोचने में फिर उसने डिसाइड किया कि भाई मैं ये जो टॉपिक है वो पहले नोटबुक में लिख दूँ, क्योंकि शायद भूल जाऊंगी। तो उसने वो जो टॉपिक था वो नोटबुक में लिखा, और वो जो नोटबुक थी वो अपने बैग में क्या कर दी, उसने रख दी। एकदम कीप क्वाइट यानी शांति से वो जो टॉपिक था वो लिख कर वो नोटबुक अपने बैग में रख दी। अभी आगे देखो, दैट इवनिंग यानी शाम को, वो शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। अभी उस शाम को ये जो एने फ्रैंक थी उसने बाकी जो सब्जेक्ट में होमवर्क मिला था वो सब होमवर्क उसने कंप्लीट किया, ओके। जो रेगुलर जितने भी सब्जेक्ट का जो लेक्चर था, हर एक का क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है, वो हर एक जो होमवर्क था उसने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज। अभी वो जो जनरली सबको मिला वो तो उसने होमवर्क कर दिया उसने, लेकिन उसका ध्यान वो नोट पर गया, जो नोट में उसने जो टॉपिक लिखा था, जो मिस्टर किजिंग ने एक पनिशमेंट दिया था कि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। तो वो टॉपिक के बारे में वो नोटबुक को देखकर उसको ऐसे याद आ गया, ठीक है, कि मुझे ऐसे भी क्या करना है, लिखना है। बाकी जो होमवर्क था जो सब्जेक्ट वाइज वो तो उसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो नोटबुक में उसको वो टॉपिक देखा और वो टॉपिक के बारे में भी लिखना था, क्योंकि वो उसका पनिशमेंट था। वो चालू क्लास में जो बातें कर रही थी उसकी वजह से उसको क्या दिया गया था, पनिशमेंट दिया गया था। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। वो सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी, तब तक उसने उसकी जो फाउंटेन पेन थी उसका टिप यानी ढक्कन बोलते हैं, ओके, उसने वो मुंह में डालकर क्या किया, चबा दिया। चेविंग यानी चबाना। तो उसका जो ढक्कन था उसने मुंह में रखकर क्या किया, चबाया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड, ओके। तो रैम्बल ऑन का मीनिंग होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर अ लॉन्ग। तो विदाउट एनी एम आपको बहुत ही लॉन्ग कोई चीज़ लिखनी है या कोई एक टॉपिक पर डिस्कस करना है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई एम नहीं है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक दिया था जिसका नाम था अ चैटर बॉक्स, ये कोई रियल में टॉपिक नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से पूरा दिन बातें करती थी इसकी वजह से ये उनके जो मैथ्स के टीचर थे उसने एक पनिशमेंट दी थी। तो ये टॉपिक पर वो बहुत ही ज़्यादा सोचती है और फिर वो लिखना क्या करती है, स्टार्ट कर देती है, ओके। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप with conviction
आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन ये जो बातें कर रही थी, ये उसके मन में आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, वो सब आर्ग्यूमेंट को वो लिखती गई। यानी इन शॉर्ट, पहले स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम हुआ था कि भाई चैटर बॉक्स जो टॉपिक है उसके बारे में मैं क्या लिखूं, क्योंकि उस टाइम पर उसको कोई आइडिया नहीं थी कि भाई मैं क्या लिखूं। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, लिखना स्टार्ट किया। वो लिखती गई और आइडिया ऑटोमेटिकली उसके मन में क्या हो गए, आते गए। तो इस तरह से उसने वो जो ऐसे था, ओके, तो वो ऐसे उसने क्या किया, लिखना स्टार्ट किया। दैट इवनिंग, वो शाम को, आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उसने अपना जो होमवर्क था वो कंप्लीट कर दिया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आइज, जो नोटबुक में उसने ऐसे का टॉपिक लिखा था वो याद आया। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचा। वाइल शेविंग द टिप्स ऑफ फाउंटेन पेन, और उस टाइम पर जो सोच रही थी तब उसका फाउंटेन पेन था, उसका जो ढक्कन था उसके मुंह में चबा रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन द लिव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, तो ये जो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है, ओके, तो सब लोग वो वर्ड्स को क्या करते हैं, रैम्बल मीन स्पीड में बोल देना, ओके। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ अ कन्विक्शन आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो उसने ये जो सब लोग इस तरह से उसको आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वो कन्विंस कर रहे थे कि आप कोई ट्रिक ऐसी यूज़ करो कि जिसकी वजह से आपको क्या हो जाए, कॉम्पो याद आ जाए, ओके। तो ये सोच कर उसने क्या किया, लिखना स्टार्ट कर दिया। आई थॉट एंड थॉट, वो सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। तो पहले तो वो आइडिया के बारे में सोचती रही कि भाई चैटर बॉक्स नाम का टॉपिक है, उसमें क्या लिखूँ सोच रही थी। तभी उसके मन में सडनली एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। उसने ये टॉपिक पर 3 पेज पढ़ दिए, ओके। ये जो टॉपिक था कौन सा, चैटर बॉक्स नाम का, तो वही टॉपिक पर आई रोट द 3 पेजेस, उसने 3 पेज लिख दिए। मिसेस किजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, ये उसका जो ऐसे था किसके बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में। तो वो ऐसे जब ये मिस्टर किसिंग ने पढ़ा, ओके, तो वो 3 पेज का उसने पूरा उसका कॉम्पो था वो पढ़ लिया। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, तो जब उसने ये उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया वो उसने अच्छी तरह से किया, तो जिसकी वजह से ये जो मिस्टर केसिंग के जो मैथ्स के टीचर थे, जब उसने वो पढ़ा तो वो एक सेटिस्फाइड, इनको अच्छा लगा कि भाई चलो ये लड़के को मैंने जो टॉपिक दिया था उसने अच्छी तरह से उसमें क्या किया है, मेहनत की है, लिखा है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रूथ दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो ये जो एने फ्रैंक थी, जिस तरह से टीचर ने जो टॉपिक दिया, वो टॉपिक के बारे में पहले वो नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसने लिखना स्टार्ट किया तो 3 पेज पढ़ दिए। और ये 3 पेज उसने मिस्टर किसिंग को बताया, उसने उसको साइन भी किया और उसके आंसर से खुश हो गए। उसने जो लिखा था वो रियली अच्छा था। तो दूसरे जो स्टूडेंट थे उससे ये जो एने फ्रैंक थी उसकी थिंकिंग अच्छी थी और वो जितना भी लिखा वो बहुत ही अच्छा लगा, कि जिसकी वजह से मिस्टर किसिंग थे वो भी खुश हो गए, ओके। तो ये जो पैराग्राफ है हमने इसमें पढ़ा कि वो शाम का टाइम था, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया था, तभी वो नोटबुक याद आई कि जिसमें उसने एक कागज़ में होमवर्क लिखा था। उसने वो होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, ओके। और यानी वो कॉम्पो जो लिखना था वो लिख दिया। लिखने के बाद वो मिस्टर किसिंग को वो लेटर पढ़ाती है
यानी जो उसने कॉम्पो लिखा था वो कॉम्पो पढ़कर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ओके, उसके बाद बात की है नेक्स्ट पेज पर, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर। क्या बोला है कि दैट आई वुड नेवर बी एबल टू cure myself of the habit since my mother talking as much as I did, if not more, and that there are much you can do about inherited trait। उसने बताया था भी मैं तो बहुत ही कंट्रोल करने का ट्राई करती हूँ, लेकिन मेरी जो मदर थी वो भी ज़्यादा टॉकेटिव थी, जिसकी वजह से मैं उस पर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। और फिर लास्ट में लिखा है कि इनहेरिटेड ट्रेट, ये अभी से नहीं है, ये तो उसको अपने पेरेंट्स से और मदर से, यानी उसकी मदर और फादर दोनों की तरफ से, यानी दूसरा बोल सकते हुए कि ये इनहेरिटेड ट्रेट्स था, उसमें वो कुछ भी चेंज कर सकती नहीं थी। ओके, मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। जब ये उसने आर्ग्यूमेंट दी तो मिस्टर केसिंग थे, उसने ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगा। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन उस दिन उसने वो बात को एक्सेप्ट कर ली, उसने जो कॉम्पो लिख कर आई वो देख लिया। अभी दूसरे दिन फिर से वो लेक्चर में वो बातें करने लगी। ये जो अने फ्रैंक थी, जैसे उसकी हैबिट हो गई थी कि भाई क्लास में क्या करनी, बातें करनी गई। तो एक बार तो पनिशमेंट मिला, अभी उसको बोला कि एक बार पनिशमेंट मिला, अभी 2 बार मिलेगा नहीं। तो दूसरे दिन भी वो क्लास में क्या करने लगी, बातें करने लगी। ओके, ही असाइन मी अ सेकंड ऐसे, अभी एक ऐसे तो उसने ऑलरेडी लिख दिया था, अभी बातें कर रहे थे, उसको एक दूसरा ऐसे लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ये जो सेकंड जो टॉपिक था वो टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मीनिंग है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई ऐसी चीज़ कि जिसको करेक्ट नहीं हो सकती। ओके, तो ऐसा एक टॉपिक दिया सेकंड, एन अनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। पहला दिया था ओनली चैटर बॉक्स के बारे में, सेकंड जो टॉपिक मिला एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, मिस्टर केसिंग had nothing to complain about for 2 whole lesson। तो उसने वो फिर भी वो कॉम्पो भी उसने लिख दिया, और लिखकर उसने किसको दे दिया, मिस्टर किसिंग को। मिस्टर किसिंग ने जब वो पढ़ा तो उसने भी कोई कंप्लेन नहीं की। दैट मीन्स वो जो कॉम्पो था वो भी उसने अच्छी तरह से लिखा कि मिस्टर किसिंग ने कोई कंप्लेन नहीं की, और वो जो मिस्टर किसिंग थे उन्हें 2 लेसन तक, यानी 2 लेक्चर तक उसको कोई कंप्लेन नहीं की। इन शॉर्ट अभी ये जो एने फ्रैंक थी वो बातें भी करती तो 2 वीक तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, यानी उसको कुछ पनिशमेंट दी नहीं। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मिस्टर केसिंग हैड गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, वो मेरी आर्ग्यूमेंट पर हंसने लगी। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट लेसन में फिर से जब उसने बात स्टार्ट की, ये असाइन मी अ सेकंड ऐसे, तो मिस्टर किसिंग ने दूसरा एक ऐसा पनिशमेंट में दे दिया। ओके, दूसरा एक ऐसे जिसका नाम क्या था, एन अनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ये टॉपिक उसको लिखने के लिए दे दिया। आई हैंडेड इट इन, वो भी उसने लिखकर उसको सर को हैंड ओवर कर दिया। मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, 2 लेसन तक, यानी उसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद 2 लेसन तक मिस्टर किसिंग ने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। ओके, 2 लेसन तक यानी टीचर ने कोई कंप्लेन नहीं की, उसकी बातों अगर वो करती तो भी उसको सहन कर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 3rd लेसन आया। 3rd लेसन में फिर से वो बहुत ही ज़्यादा बात करने लगी। तो अने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन अ क्लास, उसको अने फ्रैंक को पनिशमेंट मिली। कौन सी पनिशमेंट? पनिशमेंट नहीं दी है, लेकिन किसकी वजह से मिली उसका बात की है कि भाई पनिशमेंट फॉर
टॉकिंग इन द क्लास, वो क्लास में बातें कर रही थी, उसकी वजह से उसको क्या मिली, पनिशमेंट मिली। राइट एन ऐसे एंटायर क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये थर्ड टाइम जो टॉपिक मिला उसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये टॉपिक उसको मिला किसमें, वो थर्ड टाइम व्हेन शी वाज टॉकिंग विद द अदर स्टूडेंट, तो उसको ये पनिशमेंट मिली। द क्लास रोड, ये सुनकर जो क्लास था वो एकदम चिल्लाने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसने की इच्छा हुई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अभी उसको उसका माइंड जो अलग अलग टॉपिक के बारे में इतना सोच सकता था कि इंजेन्युइटी का मीनिंग होता है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेस्टिवनेस। तो वो कोई भी चीज़ को एक बार सुनती तो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लिख सकती थी, उसकी ऐसी कैपेसिटी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। उसने सोचा कि भाई इस बार मैं कुछ अलग करूँ। अलग करूँ यानी ऐसे तो जो टीचर ने दिया है वो लिखना ही है, लेकिन अभी तक वो एक प्रोज की तरह वो उसको लिखती थी। अभी उसने सोचा कि मैं इस बार कुछ अलग करूँ। माई फ्रेंड सना हु इज़ गुड एट पोइट, उसकी जो फ्रेंड थी सना, सना या सने बोल सकते हो, तो वो एक अच्छी पोइट्री यानी वो अच्छी एक कवित्री थी, यानी वो अच्छी तरह से पोइट लिख सकती थी। ऑफर्स टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन अ वर्स एंड आई जंप्ड फॉर जॉय। ओके, तो उसको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे हेल्प करो, और उसने ये पूरा उसका जो उसने सोच कर रखा था वो सोच को उसने पोएम में कन्वर्ट किया। उसने पूरा ऐसा क्या किया, पोएम में कन्वर्ट किया। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर केसिंग ये एने फ्रैंक के साथ कोई जोक, कोई मजाक करना चाहते थे विथ हिज रिडिकुलस सब्जेक्ट, क्योंकि उसका सब्जेक्ट बहुत ही रिडिकुलस था, तो जिसकी वजह से वो मजाक करके सबको अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन उसको पता चला कि वो जोक वो उन पर ही भारी हो गया। यानी इन शॉर्ट उसने इस तरह से इस बार ये को ऐसे बनाया कि जिसकी वजह से मिस्टर जो किसिंग थे वो सरप्राइज हो गए, और वो क्या हो गए, रिडिकुलस हो गया, वो परेशान हो गए। ओके, आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम कंप्लीट की, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी थी। इट वाज अबाउट अ मदर डक, वो एक स्टोरी एक मदर डक के बारे में थी। अ फादर स्वान, और फादर क्या थे, स्वान थे, विथ 3 बेबी डकलिंग। अभी उसके पास 3 बच्चे थे, उसको डकलिंग कहा जाता है। वो वेर बीटन टू डेथ बाय द फादर, तो जिसको ये तीनों बच्चों को फादर ने मार दिया। क्यों कि बिकॉज दे क्विक्ड टू मच, वो बहुत ही ज़्यादा बार यानी बहुत ही ज़्यादा टाइम तक वो क्वेक करते रहते थे, जिसकी वजह से ये जो फादर स्वान थे वो परेशान हो गए और उन्होंने वो बच्चों को क्या कर दिया, मार डाला। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, ये बात को मिसेस केसिंग ने एक जोक की तरह लिया। ही रीड द, उसने ये पढ़ा, ही रीड पोएम टू द क्लास। अब मिस्टर किसिंग ने ये भी पोएम क्लास के सामने क्या कर दी, पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट, और उसके बाद उसने अपनी कमेंट ऐड की। एंड टू सर्वर अदर क्लासेस एज वेल, उसने यही क्लास नहीं लेकिन दूसरे भी जो आसपास दूसरे क्लास में थे वहाँ पर भी जाकर ये जो उसके टीचर थे उन्होंने वही कि वही जो ये स्टोरी उसने ये ऐसे का जो स्टोरी बना कर दी, तो वो स्टोरी उसने दूसरे भी क्लास में जाकर बताई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन माई एक्स्ट्रा होमवर्क। तो उसके बाद ये सीन हुआ कि उसको अलो टू टॉक, उसको बात करने का एक मौका दिया जाता था। हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता था। यानी शॉर्ट ये जो एने फ्रैंक थी उसके बाद ये थर्ड टाइम जब उसने एक कॉम्पो लिख कर आई थी कि भाई एक डकलिंग थी और एक फादर स्वान थे, उसको 3 छोटे बच्चे डकलिंग थे। एक बार फादर ने एंग्री होकर ये तीनों बच्चों को मार दिया। क्यों? क्योंकि ये बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, आवाज़ करते थे। ओके, तो ये कॉम्पो उसने बनाकर एक एज ए पोइट्री लाइन में उसको लिख कर दे दिया। तो जो पूरा क्लास था
ये जब मिस्टर किसिंग ने ये पढ़ा तो सब लोग हंसने लगे और फिर सब लोगों ने तारीफ़ की कि भाई ये जो एने फ्रैंक है उसने ये टॉपिक पर भी अच्छी तरह से लिख दिया। ओके, और वो जैसे ये जोक क्या करना चाहते थे, मिस्टर केसिंग के नाम ये पास करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर केसिंग ने ऐसा कोई उसके सामने ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि जिसकी वजह से उसको लगे कि ये मिस्टर केसिंग उसके साथ क्या करना चाहते थे। जैसे अभी उसने कभी भी, यानी ये जो राइटर थी उसके बाद उसने कभी भी मिस्टर केसिंग ने उसको पनिशमेंट नहीं दिया। अभी तक हर बार उसको जैसे फर्स्ट टाइम कॉम्पो लिखने को दिया, सेकंड टाइम कॉम्पो को लिखने को, थर्ड टाइम भी दिया, लेकिन जब उसने ये स्टोरी बनाकर वो पोएट्री स्टैंजा बना के उसने ये जो थर्ड ऐसे लिखा, जिसकी वजह से ये मिस्टर किसिंग थे उसने कभी भी नेक्स्ट टाइम उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया और कुछ भी चीज़ उसको लिखने के लिए दी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो लेसन है, ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जो लास्ट पैराग्राफ मैंने करवाया एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो राइटर को जब थर्ड टाइम एक कॉम्पो मिला लिखने को, तो राइटर ने सोचा, यानी एने फ्रैंक ने सोचा कि भाई मैं इस बार कुछ अलग करती हूँ, क्योंकि हर बार तो वो एक कॉम्पो फटाफट लिखकर दूसरे दिन सबमिट कर देती, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग करूँ। तो अपनी फ्रेंड थी सने, उसके पास गई और उसको कहा कि मुझे आप अपने क्या करो, पोइट्री लैंग्वेज में ये मेरी जो एक प्रोज है उसको पोइट्री में क्या करो, कन्वर्ट करो। यानी ऐसे वो लिख कर आई थी, वो ऐसे को उसे पोइट्री में क्या किया, कन्वर्ट कराया। और जिसकी वजह से उसने बहुत सारे जो वर्ड्स यानी अप्लाई करके वो ऐसे क्या किया, लिखवा दिया, और वो पोइट्री भी लिखवा कर मिस्टर किसिंग को वो पढ़ने के लिए दिया। और वो एकदम क्या हो गए, उसको पढ़कर जैसे सब्जेक्ट उसने एक अच्छी तरह से मास्टरी ली है। ओके, और उसके बाद जैसे अभी जॉब करने लगे। उसके बाद उसकी जो पोएम थी वो कंप्लीट हुई, वो अच्छा था। मदर, इसमें एक स्टोरी बनी थी, एक मदर डक थी, एक फादर स्वान थे, 3 छोटे बच्चे थे, डकलिंग थे। एक बार फादर ने गुस्से होकर तीनों जो डकलिंग थे उसको मार दिया। ये रीड करने के बाद वो जो पोएम थी क्लास में उसने पढ़ ली। टीचर ने, सब लोगों ने अलग अलग कमेंट दी, और दूसरे क्लास में भी ये टीचर ने क्या की, ये पोएम जाकर सबको बताई। ओके, उसके बाद से टीचर ने यानी मिस्टर किसिंग ने कभी भी ये अन्य फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी अभी तक उसको 3 कॉम्पोज एक्स्ट्रा मिले थे, लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद कभी भी उसने एक्स्ट्रा होमवर्क मिला नहीं। उसका रीज़न ये था कि ये जो उन्होंने डकलिंग की बात की, वो डक था, और जो डकलिंग थे उसके साथ खुद को कंपेयर किया था। और ये जो फादर थे, फादर स्वान, उसको ये मिस्टर किसिंग के साथ कंपेयर किया कि मिस्टर किसिंग ने जैसे ये बच्चों को क्या कर दिया, मार डाला। तो उसकी वजह से ये मिस्टर किसिंग थे, उन्होंने कभी भी, मिस्टर किसिंग ने कभी भी ये एने फ्रैंक को एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया, और कभी भी वो जब बातें करती तो उसको खड़ा भी नहीं किया और न ही कोई उसको क्वेश्चन किया। इस तरह से एने फ्रैंक ने ये स्टोरी क्या कर दी है, लिखी है, वो उसकी डायरी में से, वो डायरी में से यहाँ पर एक पार्ट लिया गया है, और वो पार्ट उसने एने फ्रैंक ने अपनी बुक में से, यानी व्हेन शी वो स्टडिंग, तो वो स्टडी करते टाइम उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती उसके बारे में उसने स्टोरी बनाकर अपने जो स्टोरी उसने बनाई, और वो स्टोरी उसने मिस्टर किसिंग को दी, और उसने वो स्टोरी पढ़कर उसको कभी भी फिर प्रॉब्लम किया नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये स्टोरी अच्छी तरह से कंप्लीट होती है। मिस्टर किसिंग एक अच्छे पर्सन थे कि, और वो एने फ्रैंक की फीलिंग को समझ सकते थे, और उसने 3 बार उसको पनिश किया। हर बार उसने वो लिख कर दिया, लेकिन लास्ट टाइम जब उसने पनिश किया तब उसने जो पूरा कॉम्पो था, जो ऐसे था, उसने एक पोइट्रिक वे में लिख कर दिया कि जिसकी वजह से उसकी ये परमानेंट जो पनिशमेंट थी वो क्या हो गई, निकल गई।
आई होप फ्रेंड आपको ये स्टोरी पता चली होगी। तो इसके साथ एक PDF दी जाएगी, वो PDF में आपका होमवर्क होगा, वो आपको ध्यान से करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।